डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप मिश्रा। मैं आज मेंसुरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रफल और आयतन 2D और 3D टाइप के इमेज यहाँ पे बनते हैं और इस तरह से इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे प्रत्येक परीक्षा में कुछ सवाल ज़रूर बनते हैं। यानी अगर कोई एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें लगभग 100 प्रश्न आते हों तो 100 प्रश्न में कम से कम 12 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। लेकिन अगर 50 क्वेश्चन है तो 5-6 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। एसएससी का एग्ज़ाम जो होता है उसमें लगभग 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। तो क्षेत्रफल आयतन एक बहुत विशेष टॉपिक है और ऐसा कह सकते हैं कि एडवांस मैथमेटिक्स का शुरुआत यहीं से होता है। तो हम 3D के बारे में चर्चा करते हैं कि आयतन से संबंधित हम लोग के कोर्स में क्या पढ़ना होता है। तो जब हम आयतन पर बात करते हैं, आयतन ये वॉल्यूम निकालना होता है, इसमें आती है 3D डिज़ाइंस आती हैं। 3D डिज़ाइंस में कौन कौन सी डिज़ाइन होती है, उन सारे डिज़ाइंस को हम यहाँ लिखते हैं और फिर एक एक करके सबकी चर्चा करते हैं। तो आपको सबसे पहले मिलेगा घन, घनाभ। जब अभी हम डिस्क्राइब करेंगे तब इसका इंग्लिश वर्जन, इसके यानी सारे टर्म्स हम इसकी चर्चा करते चलेंगे। एक क्यूब है, एक क्यूबाइड है, घन, घनाभ, बेलन है, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड। तो इतने सारे डिजाइन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब अगर हम एक एक को लेकर काम करें तो अगर हम जैसे घन की चर्चा करें तो घन क्या होता है? घन को हम लोग अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। अब घन की एक डिजाइन देख लीजिए कि घन की डिजाइन कैसे होती है। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो सारी बात एकदम क्लियर होती जाएगी। ये घन है। तो घन एक ऐसी डिजाइन होती है जिसके 6 सरफेस होते हैं, कुल 6 तल होते हैं। अगर लूडो की डाइस आपने देखा होगा या फिर रूबिक्स क्यूब, जो बच्चे इसे घुमा घुमा के कलर सेट करते हैं तो उसको रूबिक्स क्यूब कहा जाता है। वह घन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 6 बराबर तल होते हैं, बराबर तल। इसमें 12 कोर होती है। कोर क्या होती है? जहाँ तल मिलते हैं वहाँ कोर की रचना होती है, कोर। तो 12 कोर होती है। इसके अलावा इसके 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होता है? वर्टेक्स कहते हैं। जहाँ पे 3 कोर मिलता है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे 4 शीर्ष ऊपर है और 4 शीर्ष नीचे है। तो ये होता है आपका घन। यहाँ पे डायगोनल भी निकाला जाता है, विकर्ण। देखिए अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचें तो ये होता है विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है कि पूछा जाता है कि अगर कोई घनाकार कमरा है तो उस कमरे के अंदर रखे जा सकने वाले सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए। तब वहाँ इस घन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पर हम लोग देखते हैं कि फार्मूला क्या बनता है और उस फार्मूले से हम लोग क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला बनता है कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की जाती है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया। इसको हम TSA भी कह सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो अब सोचो कि इसमें कुल 6 सरफेस होते हैं। अगर एक कोर की लंबाई को हम A मान लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक A, तो इसके सभी कोर A हो जाएगी, यानी लंबाई भी A हो जाएगी, चौड़ाई भी A हो जाएगी, ऊंचाई भी A हो जाएगी। और एक सरफेस की बात करें तो ये लंबाई A है और चौड़ाई भी A है, ऊंचाई भी A है। तो A गुणाए A स्क्वायर करते हैं तो हमारा एक सरफेस बन जाता है और कुल 6 सरफेस होता है। तो बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6A स्क्वायर, है ना। A स्क्वायर एक सरफेस का एरिया हुआ और 6 सरफेस होते हैं, इसलिए 6A स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई। अगर एक कमरे का सवाल बनता है तो इसमें कभी कभी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है। छत और फर्श दोनों छोड़ करके और बताना होता है कि इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। दरअसल पेंटिंग में ज़रूरत पड़ती है तो सीलिंग को और फर्श को पेंट बार बार नहीं करते हैं। फर्श को तो करते ही नहीं है, उस पर तो मैटिंग किया जाता है और सीलिंग पर बार बार पेंट नहीं होता है, लेकिन दीवारों के रंग बार बार बदलते रहते हैं। इसलिए जब इस पर सवाल बनते हैं तो चारों दीवारों का सवाल ज़रूर बनता है। तो आप कह सकते हैं
चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। अब देखो चारों दीवार होगा तो 4 ही सरफेस पर बात हो रही है, क्योंकि 6 सरफेस टोटल होता है। अब फर्श वाला सरफेस और छत वाला सरफेस छोड़ दिया जाए तो कुल 4 सरफेस बचते हैं, 4 तल बचते हैं। एक तल होता है ए स्क्वायर, तो 4 तल कितना होगा 4a स्क्वायर। इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया एरिया 4 वॉल। अब आता है बात इसके आयतन पर। आयतन क्या होता है? आयतन, तो आयतन पर बात करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपने आयतन के बारे में आप पहले से जानते होंगे। तो आयतन का जब हम सूत्र बनाते हैं तो लंबाई a, चौड़ाई a, ऊंचाई a, यानी a क्यूब कर दिया जाए तब इसका आयतन बन जाता है। अब अगली जानकारी ये होती है इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। अगर इसकी विकर्ण की लंबाई हमको बताना होता है तो हम क्या करें? जैसे मान लो ये a है, ये a है। सोच लीजिए फर्श पर एक वर्ग बना हुआ है, इसको ध्यान से देखें। तो फर्श पर एक वर्ग बना हुआ है, उसको हम विकर्ण खींचेंगे। जैसे मान लो हम फर्श बना दें, अगर यहाँ पर एक फर्श बनाते हैं तो इस फर्श का विकर्ण खींचा जाता है ये। तो अगर ये भुजा a है तो फर्श का विकर्ण कितना होगा? ये होता है √2a अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हुआ, और 2a स्क्वायर का वर्गमूल √2a। तो यानी यहाँ से लेकर ये लंबाई जो दिख रही है वो √2a हो जाती है, और ये ऊंचाई a होती है। तो इसका मतलब हुआ कि अब आपके पास एक ऐसा त्रिभुज दिख रहा है। मैं वो त्रिभुज अगर यहाँ बना दूँ तो ऐसे त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये आधार इसका √2a है और ऊंचाई a है। अब बताइए अगर पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम निकालने की कोशिश करें तब इस घन का विकर्ण निकल जाएगा, और वो पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर हुआ, और 3a स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो बन जाएगा √3a। विकर्ण जो इसका निकलेगा वो बन जाएगा √3a। तो इतने तरह के सूत्र हो गए। अगर इन सूत्रों पर आपकी पकड़ बेहतर है तो इस तरह के सवाल चाहे जितने सवाल आए फटाफट सारे उत्तर बनते चले जाते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ इसको हटा दे रहे हैं, एग्जाम्पल लें कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का सब कुछ ज्ञात कीजिए। सब कुछ ज्ञात करने का मतलब हुआ आप इसका टोटल सरफेस एरिया भी बताइए, चारों दीवारों को क्षेत्रफल भी बताइए, आयतन भी बताइए और विकर्ण भी बताइए। तो आइए जब इसका सब कुछ बताना, सबसे पहले हम सब कुछ बताते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब हम बताएंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा 6a स्क्वायर, यानी 6 × 15 स्क्वायर। तो ये बनेगा 6 × 225, तो ये हो जाएगा 6 × 25 30, 3 6 दूनी 12, 3 15 1 12 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब अगर हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना हो, दीवारों का क्षेत्रफल, तो हमारा सूत्र बनेगा 4a स्क्वायर, यानी 4 × 15 स्क्वायर, यानी 4 × 225। तो 4 × 225 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, 4 × 5 = 2, 4 दूनी 8 10 1, 4 दूनी 8 900 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब अगर हमको आयतन बताना हो तो आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 15 इस क्यूब हो जाएगा। यानी 15 का क्यूब कितना होता है 3375, 3375 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना होगा कि जब हम आयतन निकालते हैं तो उसे हम क्यूब में लिखते हैं, क्योंकि a सेंटीमीटर गुणा a सेंटीमीटर गुणा a सेंटीमीटर, तो इसलिए 3 बार सेंटीमीटर गुणा होता है तो क्यूब बन जाता है। अब विकर्ण की बारी आती है, तो हम यहाँ लिखेंगे √3 × 15, यानी 15√3 सेंटीमीटर इसका विकर्ण बन जाता है। तो आपने देखा कि घन के बारे में आपके पास अगर इतनी जानकारी है तो उससे रिलेटेड सारे सवाल आपसे आराम से हो जाते हैं। तो एक डिजाइन आपको समझ में आई होगी। अब हम अगले डिजाइन पर बात करते हैं घनाभ की। देखते हैं घनाभ क्या है और उस पर कैसे फार्मूले बनते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो जिस कमरे में अभी आप बैठे हैं वो कमरा घनाभ आकार का होता है। ठीक है, घनाभ में ढेर सारी डिजाइनें आपको आसपास नज़र आ जाएंगी। घनाभ, तो घनाभ पर बात करेंगे, इसको इंग्लिश में क्यूबॉइड कहा जाता है, क्यूबॉइड। और ये डिजाइन ऐसे बनती है।
देखिए ये है घनाभ। इसमें क्या होता है, 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई L मान लो, चौड़ाई B मान लो और ऊंचाई H। L फॉर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो अब देखो इसमें 6 तल जरूर होते हैं, लेकिन इसमें 6 तल बराबर नहीं होते, आमने सामने के तल बराबर होते हैं। अर्थात जितना बड़ा फर्श है उतना ही बड़ा छत होता है, जितना बड़ा ये दीवार होगा उतना ही बड़ा ये दीवार होगा, जितना बड़ा ये दीवार होगा उतना बड़ा ये दीवार होगा, आमने सामने का तल बराबर होता है, ये खास बात होती है। तो इसमें अगर हम सूत्र की रचना करें, पहले जानते हो सूत्र रटना नहीं चाहिए, सूत्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, और निकालते हैं। अगर हम इस कमरे की बात करें, जिस कमरे में हम अपनी क्लास कर रहे हैं, तो इसमें एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगा। तो L इंटू बी, एल बी कर दे तो हमारे छत का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एल बी अगर फर्श का क्षेत्रफल होगा तो एल बी छत का भी होगा, तो एल बी प्लस एल बी 2LB हो गया। तो मैंने यहाँ पर 2LB लिख दिया। ये हमारा फर्श और छत दोनों हो गया। अब चलते हैं इस दीवार के पास। तो इस दीवार में ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेड्थ हो जाएगा, ऊंचाई H हो जाएगा। तो L इंटू एच, अगर L इंटू एच कर दे तो ये दीवार हमारी हो जाएगी। तो ये LH होगा, तो ये दीवार भी LH होगा। LH प्लस HL 2HL, देखो 2HL प्लस। अब चलते हैं इस दीवार के पास। ये इसका B है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है, BH। अब अगर ये BH है तो इसके सामने की दीवार भी BH होगी। तो ये BH वो BH मिलकर 2BH हो जाएगा। तो हम इसको निकल लिखते हैं 2BH। अब बताइए 2HL 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL आ गया। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हमारे आ जाएंगे सभी, मतलब पूरे टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा छत फर्श के सहित। अब इसमें सवाल बनता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हमें बताना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसमें छत और फर्श ये 2LB नहीं लेना है, LB 2LB नहीं लेना है, यानी सिर्फ यही दोनों लेना है, 2LB प्लस 2HL प्लस 2BH, यही दोनों लेना है हमको। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2HL प्लस 2BH, यही ले लेंगे तो हमारे चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2H यहाँ भी है, 2H यहाँ भी है, 2H हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या बचेगा, L प्लस B। अब अगर इस H को हम उधर लेकर जाएं लिखने की सुविधा के लिए, तो हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। ऐसा लिखने से ये फ़ायदा मिल जाता है कि ये है परिमाप। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है उसके आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई याद रहता है, काफ़ी दिनों तक आपके पास याद रहेगा, भूलने का खतरा खत्म हो जाता है। तो ये हो गया आपके चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चलते हैं आयतन की तरफ। जब आयतन इसका निकालेंगे, वॉल्यूम होता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वैसे भी आयतन का कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कर दो, तब आपके किसी भी डिजाइन का आयतन मिल जाएगा जो रेगुलर डिजाइन होती है। देखो आधार का क्षेत्रफल क्या है, L इंटू बी और इंटू एच, यानी LBH आप कह सकते हैं। अब तीसरी और आखिरी चीज़ जो विकर्ण निकालना पड़ता है, विकर्ण बहुत ज़रूरी है, ये लगभग हर सवाल में पूछा जाता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये विकर्ण, यही विकर्ण हमको ज्ञात करना है। यह विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमको पहले फर्श पर लाइन खींचना पड़ेगा। फर्श का विकर्ण यानी जो फर्श का आधार है ये आयताकार होता है, और आयताकार अगर होता है तो इसका विकर्ण पहले ये लाइन निकालनी पड़ती है, ये लाइन, इसको विकर्ण कहते हैं आधार का। तो आप बताइए अगर ये L है और ये B है तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये हो जाएगा √L² प्लस B²। तो ये बन गया आधार का √L² प्लस B², और ये ऊंचाई H है। अब बताइए एक ऐसे त्रिभुज की बात करता हूँ, जैसे ऐसे बना दिया एक त्रिभुज जिसका आधार है √L² प्लस B² और ये है H। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, L² प्लस B² हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो H² हो जाएगा। इन सबको जोड़कर इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, विकर्ण के रूप में बन जाएगा √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये सूत्र हमारे विकर्ण का बन जाए, यानी 1, 2, 3 और 4।
अगर 4 सूत्र आपको ध्यान में हो गया, क्योंकि आपने इसे खुद भी बनाया है, तो इसके सवाल लगाना फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक सवाल लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 9 मीटर तथा 8 मीटर है। सब कुछ बताइए। सब कुछ बताने का मतलब ये चारों चीज़ बताना। देखो, एग्ज़ाम में कभी भी चारों चीज़ नहीं पूछा जाता, लेकिन जब आपका अभ्यास चारों चीज़ निकालने का रहेगा तो ये आपके लिए लगाना बेहद आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगर मान लो इसको हम टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, TSA, तो TSA हम निकाल रहे हैं। देखो, तो TSA में क्या होगा, तो देखिए TSA में क्या होगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 LB मतलब 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 8 और प्लस 8 गुणा 12। ये कर देंगे तो हमारा TSA निकल जाएगा। देखो 2 ब्रैकेट में 12 9 108, 9 8 72 और 12 8 96। तो अब क्या हो जाएगा, 2 गुणा, इसको जोड़ते हैं, 6 2 8 8 16, 1 10 7 17 और 10 27। गुणा करेंगे, 2 छक्के 12, 1 2 7 14 15, 1 2 2 4 1 5, 552 मीटर स्क्वायर। ये हमारा बन गया टोटल सरफेस एरिया। अब हमको अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है तो हमें इस सवाल पर काम करना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट में LB प्लस B, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। तो देखो, चारों दीवार एरिया 4 वाल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो हम निकालेंगे 2 ब्रैकेट में L प्लस B यानी 12 प्लस 9 इंटू 8। तो अब क्या होगा, 2 ब्रैकेट में 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 21 और गुणा 8। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 21 दूना 42 गुणा 8, 8 दूनी 16, 1 8 चौक 32 1 33, 336 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब अगर हमको आयतन बताना हो तो यहाँ मैं हटा देता हूँ इसको। तो आयतन अगर हमको इस डिजाइन का बताना हो तो हम लिखेंगे आयतन बराबर ये है L इंटू B इंटू H, यानी 12 गुणा 9 गुणा 8। तो ये हो जाएगा 12 9 108 गुणा 8, कितना हो जाएगा 864 मीटर क्यूब। 8 64 8 8। तो ये हो जाएगा हमारा आयतन। अब हम विकर्ण की बात करते हैं। तो देखो, विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण के लिए हमारे पास ये सूत्र है, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस H मतलब 8 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 12 बरे में 144, 9 9 में 81, 8 8 में 64। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4 1 5 4 9 और फिर 4 8 12 6 18 और 1 1 2, √289, जिसको हम लिख सकते हैं 17 मीटर। 289 का वर्गमूल होता है 17 मीटर। तो अगर हम इस तरह से एक एक डिजाइन के बारे में अगर इस तरह से चित्र बना करके और एक एक सवाल को कायदे से हल कर लेते हैं तो इस पर आधारित जितने सवाल बनते हैं सब बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।